हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 13.2 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमारा दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ध्यान से समझना है और सीखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो है उसका मैंने चित्र बना दिया है। जो ये हमारा बेलन है और शंकु है, दो आकृति है इसमें, बेलन और शंकु। तो थोड़ा मैं आपको सवाल पढ़ के समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ हमें दी है और कैसे कैसे क्या बोला है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है, इसमें क्या है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। मतलब बच्चों एक इंजीनियर विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी से एक मॉडल बनाने को कहा गया। बात समझ में आ रही है? जो एक बेलन के आकार का हो, मतलब जो एल्युमिनियम है उस एल्युमिनियम को बेलन के आकार के रूप में बनाना है। तो मतलब ये एक बेलन बन गया, ये बेलन है, ठीक, इस बेलन के रूप में बनाना है। उसके बाद जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु। तो बच्चों एक शंकु ये है और एक शंकु ये है, तो दो शंकु आपके दोनों सिरों पर जुड़े हुए हैं। फिर आगे सुनिए क्या कहा है, दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर। तो जो ये मॉडल है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। व्यास जो हमें दे दिया है 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे की लंबाई जो है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो और शंकु की भी ऊंचाई हमें दे दी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सही बच्चों को ध्यान में आ रहा है? शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, आयतन निकालना है। ठीक है, सबसे मेन बात है समझना आयतन। हम क्वेश्चन में क्या चीज़ हमें निकालनी है, तो हमें निकालना है आयतन। ठीक है, तो अब आप समझेंगे सब बच्चे ध्यान से और क्वेश्चन को सीखेंगे। अब हमें करना क्या होगा, पहले सबसे पहले हमें लिखना है कि हमें क्या क्या चीज़ दिया है। ठीक है, तो हमें लिखना है दिया है। अब हमें क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास है, इसको मान लो आप h1, तो 2 सेंटीमीटर। क्या है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अब हमें जो है ये बेलन की कुल ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो अब हमें बेलन की ऊंचाई बनानी होगी। बेलन की ऊंचाई हमारी क्या बनेगी, तो लिखोगे आप बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आपको कैसे निकालना है, देखो दोनों सिरों पर दो शंकु लगे हुए हैं और जो 2-2 सेंटीमीटर बड़े हैं। कितने बड़े हैं भाई, 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ रहा है, 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यदि हम इन दो दो ये हो गया 4, इस 4 सेंटीमीटर को हम 12 में से घटा दें तो हमारी कुल बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। सब बच्चे ध्यान से समझें, 12 में से हमें 4 घटा देना है तो बेलन की ऊंचाई हमारी क्या बन जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना बनेगी, 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 2 सेंटीमीटर शंकु इधर है लंबा और 2 सेंटीमीटर का शंकु इधर है लंबा, तो इसीलिए इन दोनों को, यदि हम दोनों शंकुओं को घटा दें तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, 12 में से आपको 4 घटाना होगा तो आपका बनेगा 8, तो ये बन जाएगा बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद व्यास, हमें क्या दिया है, व्यास,
व्यास वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास से हमारा व्यास का फॉर्मूला होता है 2r, तो 2r बराबर 3, तो r की वैल्यू जब आप बनाओगे तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी होगी त्रिज्या। अब हमें निकालना है आयतन, तो आयतन कैसे निकालेंगे? सब बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपको लिखना है बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन होता है बेलन का आयतन प्लस दूसरी चीज क्या है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है आपका πr²h, इसे h2 मान लो। भाई बेलन की ऊंचाई इसको क्या मानेंगे? h2 मान लेंगे। ठीक है भाई, बेलन की ऊंचाई हमारी क्या बन जाएगी? h2। भाई ये शंकु की ऊंचाई h1 मानी है, तो बेलन की ऊंचाई h2 मान लेंगे। तो πr²h ये हमारा बेलन का आयतन हो गया, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, इसे h1 मानेंगे। शंकु की ऊंचाई h1 मानी है और बेलन की ऊंचाई h2 मानी है। ठीक है, अब हमारे पास जो शंकु हैं, ध्यान से समझना बच्चों, हमारे पास जो शंकु है वो हैं 2, एक शंकु इधर है और एक शंकु इधर है। तो कितने शंकु हैं हमारे पास? 2 शंकु हैं। तो अब हमें करना क्या है? शंकु में 2 की गुणा और कर देंगे। शंकु में 2 की गुणा और हमें करनी है, क्योंकि हमारे पास 2 शंकु हैं, इसलिए हमें 2 की गुणा करनी है। तो अब हम क्या काम करेंगे? यहाँ पे देखो πr² और πr² हम कॉमन ले लेंगे। πr² हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा h2 प्लस यहाँ पे बचा 2/3 और गुणा h1। थोड़ा सरल करने के लिए हमने कॉमन चीज़ें ले ली। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा करना ना पड़े, इसलिए हमने कॉमन ले लिया है। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे चीज़ों को। अब पाई की वैल्यू आप रखोगे 22/7, आर का मान आपको पता ही है 3/2 गुणा 3/2। हमने 2 बार क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे r² है, इसलिए r की वैल्यू 2 बार लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार आगे h2 है हमारा 8, तो 8 प्लस 2/3 गुणा h1 की वैल्यू 2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो हम लिख सकते हैं 11 गुणा 3 के गुणा 3 में कर दो 9 और बट्टे में 7 दूनी 14। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये 8 प्लस 4/3, अब 99/14 और गुणा, अब इधर गुणा करोगे 8 या 24, 24 और 4 28 और बट्टे 3। ठीक है, और 14 दूनी 28 और 3 से 33 बार। समझना सब बच्चे ध्यान से, 3 से 33 बार। कैलकुलेशन बिल्कुल ध्यान से करनी है सब बच्चों को। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा? 33 की गुणा 2 में कर दो, 66 सेंटीमीटर घन, 66 सेंटीमीटर घन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बताओ सभी बच्चों को बात समझ में आई? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम इसका 2-3 बार रिवाइज करना है, क्वेश्चन को रिवाइज करके देखना है। ठीक है, तब और आपकी समझ में अच्छे से आएगा।
सारी चीज़ें समझ में आ रही है भाई। बेलन का आयतन आपको लगाना है और शंकु का आयतन आपको समझना होगा कि आकृति किस किस की हमें दी है। तो हमारे पास शंकु की आकृति थी और बेलन की आकृति थी, तो हमने शंकु का आयतन लगाया है और बेलन का आयतन लगाया है। ठीक है, बेलन का आयतन लगाया है और शंकु का आयतन लगाया है। सभी बच्चों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को गलत कर पाओगे, आंसर फिर आपका गलत आएगा। ठीक है, सभी बच्चों से कहूँगा वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से चीज़ों को समझें और सीखें। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।